नमस्ते, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल मास्टर पर मैं अभिनव सरोवा एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम नो बैग डे की एक थीम खेलेगा राजस्थान तो बढ़ेगा राजस्थान इसके विषय पर बात करने वाले हैं। इसका रजिस्टर हम किस प्रकार से तैयार करें इसी पर बात करेंगे। यह शनिवार 20 अगस्त 2022 ईस्वी को मनाया गया था विद्यालय में। यहाँ पर आप सबसे पहले अपने विद्यालय का नाम जो भी स्तर है, उच्च माध्यमिक है या उच्च प्राथमिक है या प्राथमिक है, उस हिसाब से लिख लेंगे। नो बैग डे 20 अगस्त 2022 थीम लिखेंगे और समूहवार प्रभारी शिक्षकों के नाम भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं चाहे तो। और चैनल पर नए हैं तो आप यहाँ इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन आपको समय पर उपलब्ध हो सके। यहाँ एक या दो दो यदि प्रभारी शिक्षक बना रखे हैं तो आप उनके नाम में लिख सकते हैं। यहाँ देखेंगे हम कि उद्देश्य क्या है इनके। तो थीम खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान के समूहवार उद्देश्य क्या है। हम अंकुर समूह की बात करें तो बच्चों में टीम और समूह भावना का विकास होगा, एकाग्रता का विकास कर पाएंगे, सतर्क और सजग हो पाएंगे तथा चुस्त रहना सीखेंगे। समूह है प्रवेश जिसमें कक्षा 3 से 5 रहेगी। यहाँ पे बच्चे टीम और सहयोग भावना का विकास होगा बच्चों में। वे सजग और सतर्क रहना सीखेंगे, चुस्ती दिखा पाएंगे और एकाग्र रहना सीखेंगे। समूह है तीसरा है दिशा 6 से 8वीं के लिए। एक इसमें उपयुक्त उद्देश्य जो पहले दो समूह के वो तो है ही है। इसके साथ साथ शारीरिक बल का विकास और प्रदर्शन कर सकेंगे, सामूहिकता का विकास होगा और इसका महत्व भी जानेंगे कि एक समूह में किस प्रकार से समूह में संगठन में शक्ति होती है, समूह में शक्ति होती है। उस थीम पर काम हम यहाँ करेंगे और सकारात्मक प्रतियोगिता भी बच्चों में विकसित होगी। समूह चौथा है क्षितिज जिसमें कक्षा 9 और 10 है। तो ऊपर वाले जो उद्देश्य है वे तो है ही है, साथ ही बच्चे अपने विशेष हुनर को प्रदर्शित कर सकेंगे। विद्यालय बच्चों की छुपी हुई प्रतियोगिता योग्यताओं को पहचान सकेंगे। जैसे हो सकता है किसी बच्चे की कूद या वो दौड़ने में बहुत तेज हो या वो लंबा लंबी कूद की बात करें तो बहुत लंबा कूदता हो या ऊंची कूद की बात करें तो उसका हाई जंप है वो ज़्यादा हो। तो इस प्रकार की जो विशेष योग्यताएं हैं बच्चों की वो हमें पहचान सकेंगे। और किसी वस्तु विशेष की सामान्य विशेषताएं कि जैसे कोई भी एक चीज़ है उसकी सामान्य विशेषताएं तो है ही है, साथ ही उसकी जो विशेष विशेषताएं और हैं या उसके बारे में जो विशेष कथन है वह भी जान सकेंगे। जैसे बकरी की बात करें, बकरी का बोलती कैसे, 4 पैर हैं, शाकाहारी है, काले सफ़ेद भूरे रंग की होती है और हर घर में लगभग उपलब्ध है। तो इसके बाद में इसके विशेष कथन जैसे कि इसे राजस्थान की रेगिस्तान की का फ्रीज कहा जाता है, इसे गरीब की गाय कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम बताएंगे तो बच्चे उस जो नई विशेषताएं हैं उनके बारे में और ज़्यादा सर्च कर पाएंगे। और समूह पांचवा है उन्नति, तो उसमें उपयुक्त सभी जो उद्देश्य हैं वे शामिल हैं। अब आप यहाँ पर क्या करें, या तो उपयुक्त सभी लिख देते तो भी काम चल जाएगा, अन्यथा अलग लिख सकते हैं। गतिविधि नंबर 1, यहाँ क्या होगा, अंकुर समूह के बच्चों को कक्षावार व सामूहिक रूप से टीम बनाई गई। अलग मतलब पहले कक्षा के हिसाब से पहली और दूसरी, उसके बाद में गर्ल्स और बॉयज़ की, और उसके बाद में सभी बच्चों को लाइन में खड़ा किया, एक लेफ्ट एक राइट एक लेफ्ट एक राइट ऐसे करके समूह है एक टीम बना दी, सामूहिक टीम। तो टीम बनाई गई, आमने सामने खड़ा किया गया, बीच में रुमाल रखे गए, 4-5 रुमाल। जैसे 5 बच्चे खड़े किए तो हर बच्चे को आमने सामने खड़ा किया और सभी के सामने एक एक रुमाल रखा गया, या डस्टर भी रख सकते हैं आप। यदि रुमाल इतने उपलब्ध नहीं है तो आप डस्टर रख सकते हैं, कोई भी कपड़ा रखा जा सकता है। अब प्रभारी शिक्षक ने कुछ निर्देश दिए। निर्देश क्या थे कि जैसे मैं कुछ भी बोलूँगा, मैं जैसे चिड़िया, आम, पपीता, तोता, मोर, मैना आदि बोल रहा हूँ और आपको हाथी शब्द बोलूँ तब ये रुमाल उठाना है। तो एक साइड में 5 है, दूसरी में 5 है। अब देखिए रुमाल तो पाँचों उठने हैं, लेकिन किसी एक साइड से हो सकता है 2 उठाएँ, किसी एक साइड से 3। तो उस एक विशेष पर्टिकुलर गेम का विजेता कौन हो जाएगा? वो 3 उठाए उसने। और इस गेम को हम कम से कम 5 से ज़्यादा 5 बार दोहराएँगे या इसको 10 बार भी कर सकते हैं। तब हर बार लिखते चलें कि कौन से टीम ने कितनी-कितनी बार रुमाल उठाए थे और अंत में उस टीम को विजेता घोषित किया जा सकता है। एक बार समूह में लिया, एक बार कक्षा में लिया, एक बार जेंडर की बेस पर लिया। क्या रहेगा? शिक्षक ने कुछ निर्देश दिए, बच्चे सतर्क हो गए, दिए गए निर्देशों के अनुसार चिड़िया बोलते ही रुमाल उठाना था। शिक्षक द्वारा पहले कई नाम लिए जाते हैं, जैसे मैंने बताया कि हाथी, मोर, तोता, शेर, चिड़िया। अब चिड़िया कहते ही बच्चों ने उठाया।
फिर अचानक चिड़िया शब्द बोलते ही बच्चे फुर्ती के साथ रुमाल उठाते हैं। यही क्रम 5 बार दोहराया गया। प्रत्येक बार अलग-अलग नाम से रुमाल उठाना था। मतलब एक बार कहा कि चिड़िया, दूसरी बार कहते हैं कि सर कि अब की बार मैं हाथी बोलूँ तब उठाना है, तीसरी बार शेर बोलूँ तब उठाना है। तो आप बदलते रहेंगे इनको, तो इससे बच्चे उस शब्द पर भी गौर करेंगे और वो और ज़्यादा सतर्क रहेंगे। अलग शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया ताकि बच्चे अतिरिक्त सतर्कता के साथ परफॉर्मेंस कर सकें। इसके अलावा अंकुर समूह के बच्चों की दौड़ भी करवाई गई। अब आता है गतिविधि नंबर 2। इसमें कक्षा 3 से 5 के बच्चों को गोल घेरे में अंदर की तरफ मुँह करके बैठाया गया। अब एक लड़का तौलियों को कोड़े के रूप में, मतलब जैसे रस्सी बाँटते हैं वैसे तैयार करता है। वह किसी एक बच्चे के पीछे वह तौलिया धीरे से रख देता है, फिर आगे भागता है। अब जिस बच्चे के पीछे रखा था उसे पता चल जाता है, तो वह कोड़े को उठाकर रखने वाले को मारने के लिए दौड़ता है। और यदि उसे पकड़ लेता है तब तो दाँव उसी में रहेगा। यदि ये नहीं पकड़ पाता है और वो जो जगह खाली हो गई उसमें कोड़ा रखने वाला लड़का आकर बैठ जाता है, तो वह दूसरा जो लड़का खड़ा हुआ था वह अपना दाँव किसी दूसरे को देकर इस प्रकार से अपना पिंड छुटाएगा। तो पता चल जाता है, तो उस कोड़े को उठाकर रखने वाले के पीछे दौड़ता है, आगे वाला भागकर खाली हुए स्थान पर बैठ जाता है। और कभी कोई लड़का न पता लगा पाए तो कोड़ा रखने वाला उसी कोड़े से उठाकर उसे 2 मारता है, फिर वह बैठा बच्चा कोड़ा लेकर आगे चला जाता है। इस प्रकार से ये गेम चलता रहता है। गतिविधि नंबर 3 में कि समूह है दिशा के बच्चों को 2 टीमों में बाँटा गया। टीम बनाने के लिए 3 फ़ॉर्मूले इस्तेमाल किए गए। एक तो गर्ल्स और एंड बॉयज़ का था, एक कक्षा 6 और 7 और 8 और 7, मतलब 6 के इधर ब पूरे बच्चे हैं, इधर 8 के पूरे बच्चे हैं और 7वीं के आधे बच्चों को इधर रख दिया, आधे को इधर रख दिया। यदि छठी में सपोज़ कीजिए नामांकन 20 का है और 8वीं में 10 का ही है, तो फिर आप और 7वीं में भी 10 का है, तो 7वीं इधर, 8वीं इधर और छठी के 10-10 दोनों साइड में। तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं और एक सामूहिक तीनों कक्षाओं की लाइन बनाई, एक लेफ्ट, एक राइट, एक लेफ्ट, एक राइट, इस प्रकार से सर करते चलेंगे और 2 टीमें बन जाएँगी। अब दोनों टीमों में रस्साकसी और लंगड़ी दौड़ करवाई गई थी। गतिविधि नंबर 4 में समूह है क्षितिज के बच्चों को अंदर की तरफ मुँह करके गोल घेरे में बैठाया गया एक जग में, मतलब आप प्लास्टिक का कोई जग हो सकता है या कोई डिब्बा हो सकता है, चौक आदि का, कोई बड़ा डिब्बा भी हो सकता है, कोई भी चीज़। जग में कुछ परिवेश की कुछ चीज़ों के नाम लिख कर रखे गए। जैसे हमने रखा बकरी, तोता, मैना, कोई भी नाम इस प्रकार से, और जग को रखे गए। बच्चे जग को आगे से आगे बढ़ाते हैं। एक शिक्षक साइड में गिलास बजा रहे होते हैं या कोई भी एक ऐसी चीज़ बजा रहे हैं, थाली, प्लेट कोई भी ले सकते हैं आप, कटोरी, चम्मच से कटोरी बजा सकते हैं। वे अचानक रुकते हैं और वो जब रुकते हैं तो उनके रुकने के समय जग जिसके हाथ में होता है, वह बच्चा एक पर्ची खोलता है, पर्ची में लिखे गए नाम को पढ़ता है और उस चीज़ की नकल करता है। कोई एक्टिविटी इस प्रकार से करता है कि लोग जो बच्चे बैठे हैं वे उस चीज़ को पहचान लें। जैसे या उसकी विशेषता बताई जा सकती है। जैसे मान लो अमिताभ बच्चन नाम आ गया, कल्पना चावला नाम आ गया, तो हम कह सकते हैं कि लड़की जिसने कल्पना की या सपना देखा कि ये जो आकाश में चिड़ियाँ उड़ती हैं, इस तरह से मैं भी उड़ूँगी, और एक दिन वो अंतरिक्ष में गई और दुर्भाग्यवश वापस लौटते समय उनका जो यान था वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उनकी डेथ हो जाती है। वो भारत के हरियाणा में जन्मी हुई थी, अमेरिका की कंपनी की तरफ से, नासा की तरफ से जाती है। सावित्रीबाई फुले का नाम जब आता है तो कहते हैं कि लड़कियों के लिए पूरे भारत में पहला स्कूल खोलने वाली महिला, इसे वर्तमान मतलब नारियों के लिए या नारी मुक्ति की प्रेरक भी इसे माना जाता है। ज्योतिबा फुले की पत्नी के रूप में जानते हैं, तो इस प्रकार से उसको कहेंगे तो बच्चे कहेंगे सर सावित्रीबाई फुले। तो इस प्रकार से हमें वो चीज़ें बतानी है या कोई एक्टिंग करनी है। जैसे शेर आ गया तो शेर की तरह दहाड़ सकते हैं या कहें कि मैं मांसाहारी हूँ, मैं जंगल का राजा कहलाता हूँ, इस प्रकार से है ना? और बच्चे उसकी, दूसरे बैठे हैं वो इसकी पहचान करेंगे। अंत में शिक्षक क्या होता है, वो कुछ रोचक बातें बताते हैं। जैसे कल मेरी स्कूल में ही हुआ था, बच्चों ने कहा कि 4 पैरों का है, बहुत कम के सींग होते हैं, उसके बाल बड़े-बड़े होते हैं जो सर्दियों में सर्दी से बचने के लिए कपड़े बुनने के काम आते हैं। तो बच्चों ने पहचान लिया कि ये भेड़ की बात की जा रही है। बच्चों ने उत्तर बताया भेड़। तब मैंने खुद ने वहाँ बताया था कि बेटा इसके नाम से आप इसमें एक चीज़ और जोड़ सकते हो कि इसके नाम से एक चाल भी प्रसिद्ध है। कहते हैं ना कि वो तो भेड़ चाल है।
है ना? तो भेड़ की तरह से चाल मतलब एक के पीछे बिना देखे अपने विवेक को काम में न लेते हुए किसी दूसरे की नकल करना वो भेड़ चाल के रूप में मानी जाती है। तो उस प्रकार से हम नई चीज़ बता सकते हैं। साँप गया था तो मैंने वहाँ बताया था कि जैसे कई बार डर जाते हैं कई लोग या किसी व्यक्ति के डर जाने पर दूसरे आदमी कहते हैं कि जैसे इसको तो साँप सूँघ गया। तो साँप शब्द का इस्तेमाल मैंने नहीं किया। मैंने कहा कि जब डर जाते हैं तब कहा जाता है कि इसको तो वो सूँघ गया। तो वो सूँघ गया तो क्या सूँघ गया? साँप सूँघ गया। तो सर आप साँप की बात कर रहे हो, तो बच्चों ने पहचान लिया। इसके पश्चात बच्चों की लंबी और ऊँची कूद तथा रेस करवाई गई। गतिविधि नंबर 5 उन्नति समूह के बच्चों को कबड्डी का खेल खिलवाया गया। चम्मच में नींबू रखकर मुँह में पकड़कर नींबू रेस करवाई गई। नींबू गिरते गए, बच्चे आउट होते गए। फाइनल लाइन तक नींबू सहित पहुँचने वाले बच्चे विजेता घोषित किए गए। और साथियों, आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। सब्सक्राइब नहीं किया था तो कर लीजिएगा। ये हमारे नंबर हैं। आप किसी भी शाला दर्पण से संबंधित, बोर्ड से संबंधित या विद्यालय के कार्यालय से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।